जब मन में ये मान लिया, मंजिल को अपनी जान लिया, है संघर्ष क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं हूं सौम्या टंडन। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं वो अपने मजबूत इरादों से कामयाबी के शिखर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अक्सा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर ज्ञानेंद्र मुदगल जी का। मिस्टर मुदगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच सौम्या जी। मिस्टर मुदगल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस सेक्टर में आने का कैसे सोचा, आपकी जर्नी क्या रही? सौम्या जी, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्वालियर से हुई है। मैंने कॉलेज भी ग्वालियर से हुआ है। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जी। हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है, तो मेरा भी एक ड्रीम था सिविल सर्विसेज में जाना। But I will say now, fortunately or unfortunately, I have joined the airlines. I got the opportunity to become a crew. So I started my journey in Go Air, which is Bombay-based airline, as a crew. And I've flown almost for 8 years. And wow. Post that, I've promoted as a senior crew, then in-flight manager, and then finally I got the opportunity to be a part of the management. So that's how I started my career again in the management as an assistant base in charge, then become the base manager for Mumbai. And then finally I got the opportunity to become a regional head for in-flight services for South and West. So I have served for particular designation as for 2 years, and then I got the opportunity to become a CEO of Aksa Group. So that's how here I am today. यानी कि आपने एविएशन सेक्टर की आपने बहुत सारे फैसेट्स में ग्राउंड मैनेजमेंट और हर किस्म के आपने एक्सपीरियंस लिया है। जी। तो ये जो अक्सा ग्रुप है, एग्जैक्टली ये क्या करता है? अक्सा ग्रुप, हमारा जो अक्सा परिवार है या अक्सा ग्रुप है, एग्जैक्टली वो जो कैंडिडेट्स हैं जो एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सपना देखते हैं कैबिन क्रू बनने का, या जो सपना देखते हैं पायलट बनने का, या जो सपना देखते हैं ग्राउंड पे सर्विसेज सर्व करने का, हम लोग उन लोगों को ट्रेन करते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग से। हम लोग उनको सिखाते हैं हाउ टू कम्युनिकेट, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, हाउ टू वेयर द क्लोथ, टेबल एटिकेट्स. So that's how first we start to developing their personality, and then later of course the internal terms what is required for cabin crew, we train them. So basically हम लोग का जो उनका स्किल होता है उसको हम लोग इन्हेंस करते हैं और उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी एयरलाइंस आती हैं इंदौर में इंटरव्यूज़ लेने के लिए। हम लोग अपने बच्चों को वॉक-इन्स में भी भेजते हैं। दैट्स हाउ आवर स्टूडेंट्स आर नाउ फ्लाइंग विद डिफरेंट एयरलाइंस। यानी कि आप उन्हें ट्रेन भी करते हैं और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट भी आपके इंस्टीट्यूट से होता है। जी। लेकिन क्या आप सिर्फ एविएशन सेक्टर को ही टारगेट करते हैं? नहीं सौम्या जी, हमारे पास एज इफ नाउ 4 सेगमेंट हैं और एक नया सेगमेंट बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो हमारे 4 सेगमेंट में एविएशन है, हॉस्पिटैलिटी है, टूर एंड ट्रेवल है, एंड कस्टमर सर्विसेज हैं। तो जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, एज पर देयर चॉइस वी गिव देम ऑल 4 सेगमेंट, एंड दे इफ दे चूज एविएशन ऑफ कोर्स देन वी विल ट्रेन देम एज पर द एविएशन रिक्वायरमेंट, एंड इफ दे गो फॉर द अनदर सेगमेंट देन वी विल गिव देम द ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। राइट। कई जो बच्चे हैं या कई स्टूडेंट्स हैं जब आते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली वो क्या ट्रेन करना चाहते हैं या किस लाइन में जाना चाहते हैं। तो क्या आप कुछ काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं उनके साथ, जिससे उनको पता लग जाए कि एग्जैक्टली उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस दिशा में जाना है? जी सौम्या जी, मैं इस क्वेश्चन से बहुत खुश हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली आपने मेरे मन की बात पूछ ली। मैं जो फील कर रहा हूँ अभी मध्य प्रदेश में या जो दूसरे भी प्रदेश हैं, अगर हम मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, बच्चों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो शुरू से डे 1 से स्टैंडर्ड सेट हो गया है, लाइक किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को लॉयर बनना है। तो ये 4-5 जो स्टैंडर्ड सेगमेंट्स हैं, सारे बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ये 4-5 सेगमेंट है जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, इसके अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है। बट मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जस्ट कीप योर आइज ओपन। देयर आर मैनी सेगमेंट्स वेयर द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिगार्ड्स टू द एम्प्लॉयमेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट द एविएशन, अगर मैं एविएशन की बात करूं, मैं अगर अपने जो जन्मस्थली है ग्वालियर की बात करूं, अगर मैं वहां किसी से पूछूं कि अगर आपको एविएशन में अपना करियर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा उसका जवाब आएगा कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा।
And to join the Air Force, of course, there has to be some certain labels to crack the NDA exam, and then that's how you become the pilot. बट एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है, एक एवरेज जो स्टूडेंट है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है एविएशन में, तो उसको लेकर अक्सर परिवार एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। जब बच्चा हमारे पास आता है, वो बोलता है सर मुझे जॉब चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम लोग एज पर उसकी जो शैक्षणिक क्षमता है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ये 4 ऑप्शन देते हैं। और हम लोग देखते भी, क्योंकि हर सेगमेंट का एक क्राइटेरिया होता है सौम्या जी। अगर आपको क्रू बनना है तो उसमें हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया होता है। अगर वो बच्चे की हाइट वेट उस क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही तो डेफिनेटली वी विल नॉट पुश हिम और पुश हर to go for that particular segment. Then for him or her there are other 3 segments is there, like hospitality है, ग्राउंड सर्विसेज है। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारी जो मध्य प्रदेश की जो जनता है और मध्य प्रदेश का जो यूथ है उसको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे अनटच सेगमेंट हैं जहाँ पर आप लोग अपनी स्किल जो क्षमता है उनको डेवलप करके वहाँ पर इजीली एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। आपके कहने का ये भी मतलब है कि सिर्फ वही मोटे मोटे 4 प्रोफेशंस नहीं है जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, उसी फील्ड में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनकी अवेयरनेस उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ पायलट ही बनना है या एयरफोर्स में भी जाना है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऑन ग्राउंड, फ्लाइंग, हॉस्पिटैलिटी, फूड और मर्चेंट नेवी आपने कहा कि आप ऐड करने वाले हैं। किन किन शहरों में ये इंस्टीट्यूट है? As if now we are running from Indore, but as I told you earlier also, we have coming in 7 different cities. Like very shortly we are opening in Gwalior, parallelly we are coming in Ranchi, parallelly we are coming in Shillong, Darjeeling and Ahmedabad. These 4 to 5 stations we are opening shortly. जी, पहले से और अब में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बच्चों के एटीट्यूड में, नॉलेज में या इंटरेस्ट में क्या कोई बदलाव देखते हैं आप? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मेजर चेंज। जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम पर शायद सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं था जी, लेकिन आज की डेट में हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे आप इंस्टा की बात करें, वहाँ पर बच्चे काफ़ी सारी रील्स डालते भी हैं और देखते भी हैं। उन सब रील्स को देखकर, उन सब शॉर्ट वीडियोस को देखकर बच्चे इंस्पायर होते हैं एंड देन दे डिसाइड व्हाट दे सपोज टू डू इन देयर फ्यूचर। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड बच्चे अभी अवेयर हैं क्या करना है। जस्ट अ थिंग, आई थिंक उनको एक राइट मेंटोर की तलाश है और जो उनको मिलना भी चाहिए, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोगों की तरफ से चलाना चाहिए। जितनी भी राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो एक स्कूल के लेवल पर अगर एक एडिशनल सब्जेक्ट या चॉइस सब्जेक्ट जो होता है, अगर हम एविएशन साइंस को इंट्रोड्यूस करें तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस सब्जेक्ट में रुचि दिखाएंगे और इस सब्जेक्ट में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर अपना करियर बना सकते हैं। आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि एविएशन सेक्टर का, या आप जो मरीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर है, इसका फ्यूचर क्या है? सौम्या जी, if we talk about the present, you are seeing there are many FDIs coming in India. जी, बहुत सारी भारतीय कंपनी भी ग्रो कर रही हैं और बहुत सारी बाहर की कंपनियां भी हमारे देश में आ रही हैं। जब भी हमारे देश में कुछ इस तरह के सेगमेंट आते हैं तो रोजगार की जो परसेंटेज लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब रोजगार का परसेंटेज लेवल बढ़ता है तो बट ऑब्वियस टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिज़्म बढ़ता है तो आपका ट्रैवल भी बढ़ता है। तो टूरिज़्म और ट्रैवल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई मीन टू से एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, ये एक दूसरे के ही बेटर हाफ हैं। करेक्ट। तो दैट्स हाउ मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ एविएशन का, हॉस्पिटैलिटी का, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और हमारी वर्तमान की जो भारत सरकार है, हमारे वर्तमान के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत ही डायनेमिक हैं और बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहे हैं हमारे इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। हमारे इंडिया का जो नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब हर प्रदेश की राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ रहे हैं और पैरेलली वो विदेश के लिए भी काफ़ी सारे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम भारत सरकार ने उठाया है, इसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी ज्ञानेंद्र मुदगल जी कि आप छोटे शहरों में, ये जो सिटीज़ हैं, इनमें यूथ को डायरेक्शन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि सिर्फ यही मेन सब्जेक्ट है, सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन या सिंपल ग्रेजुएशन ना करें, वोकेशनल ट्रेनिंग करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और अपना करियर बनाएं और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दें। तो आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में हमसे जुड़ने के लिए। और हमारा ये जो मंच है, इस मंच पर हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके योगदान को सराहना चाहते हैं।
मैं भी अक्सर परिवार की तरफ से सौम्या जी आपका न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी हम लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलें जहां हम लोग इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से रन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौम्या। धन्यवाद। धन्यवाद। देखा आपने कि हिम्मत करने से मुश्किल काम भी हो जाता है आसान, और ऊंची हो जाती है उड़ान। बस जरा कोशिश तो कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे कोई खास मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत, और आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।